स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी लता यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर। जीवन की शाम होते होते अपना काम हो जाए तो जीवन धन्य है, नहीं तो इस मानव देह की कोई सार्थकता नहीं है। अपने परिवार का पोषण करना इन प्रकार अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन लगा देना, भगवान से विमुख होकर धर्म शास्त्रों के विमुख आचरण, ये व्यर्थ जीवन है। जो दुर्लभता मानव देह की है उसका लाभ नहीं मिल पाया। लाभ है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय मधुर मधुर प्राण प्रिय प्रभु की स्मृति चलती रहे, अखंड स्मृति। यही जीवन का परम लाभ है। जिनको ये बात समझ में आ गई वो पार हो गए। इस भव समुद्र से पार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जड़ से सूख जाएगा। यदि हमारा निरंतर भगवत स्मरण चले तो ऐसा विशुद्ध ज्ञान होगा कि जैसे जगने के बाद स्वप्न की सत्ता ही नहीं रहती, ऐसे जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। पर ये जागना होगा निरंतर भगवत भजन, निरंतर तैल धारावत अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। तब खत्म होगा इस माया का ये जो प्रपंच नाटक है, जो हमें जन्म जन्मांतरों से अपने बंधन में डाले हुए है। बहुत कीमती जीवन और बहुत व्यर्थ जीवन जा रहा है। यदि भजन नहीं हो रहा तो व्यर्थ जीवन जा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। एक मर गया और एक जेल भोगा, दोनों की दुर्गति हो गई। ये क्रोध, ये काम, जनेंद्री के सुख के लिए पशुवत राक्षसी आचरण, एक को जनेंद्री के सुख के लिए मार डाला और आप जीवन भर या फांसी की सजा, दोनों का जीवन व्यर्थ। लोभ, धन के लिए किसी का अपहरण कर लेना, बेईमानी कर लेना, घूस लेकर के किसी निर्दोष को दंड देना और दोषी को बख्श देना, ये सब दुर्गति का कारण, दोनों की दुर्गति का कारण। जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं है तो बिल्कुल जानवर जैसा जीवन है, पशु जैसा जीवन है। गोस्वामी जी कह रहे हैं पशु से भी नीचे जीवन है, क्योंकि पशु तो अपने प्रारब्ध का भोग भोग करके उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा उन्नति को प्राप्त हुआ मनुष्य पाप कर्म करके नीच योनियों को जा रहा है। तिनते खरसूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि वो जड़ पशु योनि में अपने प्रारब्ध भोग कर पवित्र होकर उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और हम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके शास्त्र विमुख भगवत विमुख आचरण कर रहे हैं। ये हमारी दुर्गति है, जीते जी दुर्गति है। जीते जी तो अशांत है, मरने के बाद नरक आदि और भी अन्य यंत्रणाएं उनको भोगनी पड़ेगी। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ। कोई तुम्हें 4 गाली दे तो सुन के चुप हो जाओ, कोई तुम्हें धक्का लगा दे तो सह जाओ। भगवान देख रहा है। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा सा पौते भारी। वो तुम्हारा अपमान करने वाला, निंदा करने वाला, तुम्हारा अहित करने वाला, वो खुद अपने कर्म का भोग भोग लेगा, तुम अपने को बचा लो। उमा क्षमा सापोहते भारी,
श्राप से भी भारी क्षमा हो जाती है जब आप मौन होकर सह लेते हैं। ये मौन होकर सह लेना उसके लिए पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि उसका पतन हो। भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, अपने चरणारविंद में ले, पर अपने को चाहिए कि इस दुर्लभ मनुष्य देह को बचा लो। ये कहीं विपत्ति में न फंस जाए, कहीं समस्याओं में न फंस जाए, कहीं अधर्माचरण में न फंस जाए, नहीं तो भजन के लिए फिर चांस नहीं है। जब मन विपत्तियों में फंस जाता है, समस्याओं में फंस जाता है, फिर भजन का चांस नहीं रहता। फिर वही राग द्वेष का चिंतन, वही नाना प्रकार की धन आदि वस्तुओं का चिंतन, भगवत चिंतन रहित जीवन मृत जीवन है, निकृष्ट जीवन है, निंदनीय जीवन है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम दिश्युल्लसत्तडिति कृष्ण रसोन्मदानाम आदावभूद बिरलोद्गलदम्बुधारम नेत्राम्बुजम गगनमंडलमास पश्चात। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेता है, परम पावन वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ नवीन मेघ मानो अभी वर्षा होने वाली है, ऐसे मेघ की कांति वाले श्री लालजू और दिश लसत तड़ित समस्त दिशाओं को अपने श्री अंगों से प्रकाशित करने वाली बिजली की तरह हमारी श्री लाडली जू, ये जुगल जोरी यहाँ के वास करने वालों के समस्त पाप संचित कर्म नष्ट करके प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली है। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, वृंदावन एक सुंदर जोरी खेलत जहां तहां बंसी बट नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी वृंदावन एक सुंदर जोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता सुंदर श्याम राधिका गोरी। श्री भट्ट कहाँ लो बरनो रसनायक नाही लख कोरी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, कैसे वर्णन करूं, एक जीव है, अगर लाखों करोड़ों जीव होती तो शायद हम वर्णन करने की चेष्टा करते। त्रिभुवन में ऐसी सुंदरता कहीं न देखी गई है न सुनी गई है, जैसी सुंदर श्याम राधिका गोरी। श्री श्याम सुंदर ये मदन मोहन है, काम को मोहित कर लेने वाले मुनिमन मोहन, ये बड़े बड़े मुनियों के मन में परमानंद रंग कर अपने अधीन कर लेने वाले मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। ये ऐसे गंभीर गुणों से युक्त हैं गोपाल जी, ये बड़े बड़े मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनियों के हृदय में अपना प्रभाव प्रकाशित करके उनको अधीन कर लेते हैं, काम को अधीन कर लेते हैं। मुनिमन मोहन मदन मोहन, और ये इतने सुंदर हैं कि अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं, इसलिए स्वमन मन मोहन है। और ऐसे मोहन को मोहित किए हुए हैं मोहिनी प्रियाजू। तो देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट तरिए। इसीलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, भुवन चतुर्दश की सुंदरता। अगर 14 भुवनों की सुंदरता देखी जाए तो भी श्याम राधिका गोरी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ये उपमा रहित जोड़ी है, ये अनुपम जोड़ी है,
त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रिया प्रीतम कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं, ये जोड़ी वृंदावन में विराजमान है। नख शिख सुषमा के दो, रत्नागर रसिकेश, अद्भुत राधा माधव जोरी सहज सुदेश। इस सुंदर देश में सहज दर्शन हो जाते हैं श्यामा श्याम के, पर इनका अनन्य हो जाए, इनकी दासता ऐसी अनन्य हो जाए जैसे श्रीपाद की है। श्रीपाद कह रहे हैं, राधा आराधन निष्ठस्यांतस तापो नयाति में शांतिम, वृंदावनतः परतोन्यरूजाम्यु किम भवेत् चिकित्सान्या। मेरे हृदय में तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणारविंद की आराधना की ही भावना है, बस मुझे और कुछ नहीं रुचता। राधा आराधन निष्ठास्यांतस्तापो नयाति में शांतिम। मेरे हृदय को तभी शांति मिलेगी जब केवल राधा आराधन में निष्ठा में होंगे। वो तो है अपने लोगों के लिए करें। हमारे हृदय की एक एक वृत्ति श्री किशोरी जी के चरणारविंद में। बड़ी दुर्लभ बात है जो राधा राधा रटते हैं और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय लिए हैं। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, निश्चित हमारी महारानी जी की कृपा से उनका परम मंगल होगा, लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी को कभी गुस्सा नहीं आता। बहुत करुणा में, बहुत दयालु, बहुत ही दयालु है। सच्ची मानिए, दया की समुद्र है हमारी स्वामिनी जी। भूल से भी कोई कह दे हे राधा किशोरी मैं आपकी शरण में हूं, आजीवन की जिम्मेवारी ले लेती है। ये हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुष जन अपने हृदय की बात कहते हैं। श्रीपाद कह रहे, जैसे किसी को कोई और रोग हो और दवा किसी और रोग की दी जाए तो उससे शांति नहीं मिल सकती और रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरे हृदय का ताप समन केवल राधा किशोरी के चरणारविंद की आराधना से होगा, अन्य किसी आराधना से नहीं। माना वो औषधियां ही हैं, लेकिन अगर बुखार वाले को अन्य कोई रोग की औषधि दे दोगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा और जलन बढ़ेगी। ऐसे ही श्रीपाद कह रहे, मेरे हृदय की शांति का विषय गोरे चरणारविंद की आराधना, श्री प्रियाजू की आराधना, राधा आराधन निष्ठायाम। मेरी निष्ठा है राधा चरणारविंद में, तो हमें अन्य जगह कहने एकमात्र श्री किशोरी जी के चरणारविंद की। तो लालजू तो अपने आप अधीन है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश, ये तो अधीन है, श्री गोरे चरणारविंद के अधीन है। नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धनी राधिका के चरण। ये अखिल ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु को भी मोद प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हैं। लालजू के हृदय के विरह ताप स्मर ताप का समन करके परम शीतलता प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ये वो चरणारविंद हैं जो सबकी रक्षा करने वाले, सबको अपनी शरण में लेने वाले, वो इनकी शरण है। श्याम जिनकी छिन छिन शरण, धन धनी राधिका के चरण। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हमको सिर्फ राधा आराधन निष्ठाया, शिव किशोरी जी के चरणारविंद की आराधना की निष्ठा है, अन्य नहीं। माना अन्य और भी औषधियां हैं भगवत प्राप्ति के लिए, पर जैसे रोग के लिए निर्दिष्ट दवा ही काम करती है, ऐसे मेरे हृदय को केवल राधा चरणारविंद से ही शांति मिलेगी। अलमते शास्त्रौघैरपि सुविदितैर व्यक्त वचनैर। अब बंद करो अन्य शास्त्रों की चर्चा, मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती। अलमते शास्त्रौघैरपि सुविदितैर व्यक्त वचनैर,
जो शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए, वचन बताए गए, अब मुझे नहीं रुचते। महात्भिश्चालम ते ये इहि न विदो वेत्य निगिरः। अब मुझे महापुरुषों के बड़े बड़े वाक्य, कुशल पटुता पूर्वक प्रवचन, ये भी मुझे अच्छे नहीं लगते। श्रीपाद कहे अलम चा स्वाभ्यूहैरति परम दुर्ग प्रसरणई। ये तर्क वितर्क, ये ज्ञान विज्ञान, ये सब बड़ा पहाड़ जैसा है, मुझे इससे भी मतलब नहीं, बंद करो ये भी। तो आप चाहते क्या है? बोले रनाशंकम वृंदावन भुवि निवासम कुरु सखे। निशंक होकर वृंदावन में पड़े हो, राधा राधा जप रहे। बस ये हमें सुहाई दे रहा है। अब हमें न तो शास्त्र की वार्ता, न शास्त्र के सिद्धांत, न महावाक्य जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, मुझे अन्य कोई प्रवचन, अन्य कोई शास्त्र चर्चा अब नहीं। अब तो बस राधा 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 और वृंदावन की रज में पड़े हैं। श्री राधा माधुर्योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा, तदृश वृंदावनयोस् तथैव परमो विना भावः। बिना वृंदावन का सेवन किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिक जनों का सेवन किए राधा माधव का प्रेम विरह संभव नहीं है, प्रकट नहीं हो सकता, चाहे जो साधना करो। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बिना प्रेमी जनों के संग के, ये संक्रामक रोग है प्रेम। जब हम प्रेमी जनों का संग करते हैं तो उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श हमारे जीवन में प्रेम प्रकट कर देता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज, उच्छिष्टामृत, उनका चरणामृत, इनका बहुत महत्व है। क्योंकि वो जो नाम जप करते हैं, जिस प्रेम में डूबे रहते हैं, वो प्रेम के परमाणु हमें प्राप्त होते हैं। तो वृंदावन की रज, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवत प्रेमी महात्माओं के रुदन से भींजा ना हो। गोपी जनों से लेकर अभी तक न जाने कितने महापुरुष हुए जो राधा माधव के प्रेम में आनंद अश्रु और विरह अश्रु बहाए। यदि हम इस रज का अपने शरीर में लेपन करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त होगा, जो महासुख प्रदान करने वाला है, अन्यथा और कोई साधन नहीं। श्री राधा माधुर्योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा। संभव ही नहीं है, कोई साधन करके देख लो। तदृश वृंदावनयोस् तथैव परमो विना भावा। बिना वृंदावन के प्रतिभाव किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो राम जी के प्रेम के लिए कहा है, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावो कोई कोई। कोई कोई आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा का मतलब क्या है? भगवत प्रेमी महात्मा का संग। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। कहो प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र कैसे कोई बनता है? तो बोले जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का, रसिकों का संग करता है, वही प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र बनता है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की रज, वृंदावन का आश्रय और रसिकों का संग, इसके बिना राधा माधव का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। यदि तुमने वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सही, वृंदावन वास नहीं किया, तो तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम प्रकाशित होने वाले सद्गुण नहीं आएंगे। वो वृंदावन की रज का सेवन करने से, वृंदावन की कृपा से आएंगे। और आप चाहे जितनी साधना कर लो, युगल किशोर का जो रति तत्व है, परस्पर जो प्रेम तत्व है,
वो शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आता समझ में, वो वृंदावन की कृपा से आता है। वृंदावन का सेवन, रज का सेवन, रसिकों का सेवन इनकी कृपा से आता है। तो वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का हो सके जितना वास करे और खूब नाम जप करे, प्रिया प्रीतम के भरोसे रहे, पापाचरण ना होने पावे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक यही प्रसंग प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं कि हे मित्रों, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कहो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है भारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, कोई भारी प्रयास नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं सर्वेषाम अपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संगीतम। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, पहले ऐसी भावना करो। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बिना न निकुंज में प्रवेश है, न साकेत में प्रवेश है और न मोक्ष है। ये बात आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, साकेत में प्रवेश पाना है तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वृंदावन में प्रवेश पाना है तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन चेतन सब राधा कृष्ण ही है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में विराजमान है। अगर ये वृत्ति नहीं आई तो प्रहलाद जी कह रहे भगवान को प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है, कुछ साधन बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेना, अर्थात गुरु का वर्ण कर लेना, प्रेम पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अपने को जैसे भगवान रह रहे हैं उसमें रख रहे हैं उसमें हमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति, हम राजी हैं। संतुष्टायेन केनवा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन है। पहला गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा। दूसरा है जैसे भगवान तुम्हें रख रहे हैं तुम्हारे लिए स्थिति बिल्कुल ठीक है, भगवान से पास होकर वो स्थिति आई, भले भयावह है, भले दुखद है, भले अव्यवस्था है, लेकिन पक्का मान लेना अगर आप उसमें राजी हो गए और नाम जप किए तो उसी स्थिति से आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जो स्थिति परिस्थिति को बदल करके भजन करना चाहते हैं उनका कभी भजन सिद्ध नहीं होगा। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, तब आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे। जैसी परिस्थिति है, भागने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान की माया से ऐसा प्राय होता है कि हम यहाँ वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बिल्कुल आसपास में ऐसे लोग रख दिए जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या करें, आपकी निंदा करें, प्रतिपल उठते बैठते आपका हृदय जलावें। आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं स्थान परिवर्तन करने से तो फिर स्थिति नहीं आएगी। भगवान ने वो परिस्थिति दी है जिससे आप परिपक्व महात्मा बन जाए, परिपक्व साधक बन जाए। इसलिए भागो मत किसी परिस्थिति से, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसी भगवान ने स्थिति परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति में खूब भजन करो। परिस्थिति बदलने की कामना मत करो और भगवान की शरण में होकर भगवान की खूब चर्चा सुनो। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये सहज में मिलती है भगवत चर्चा, क्योंकि उनका स्वभाव होता है, उनका व्यसन होता है, उनका नशा होता है भगवत चर्चा करना।
तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से खूब भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान नाम जप करना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा करना और सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विराजमान है, ये भावना करना। जब आप इतना करोगे तो आपके हृदय से ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे जो पूरी सृष्टि को पराजित किए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। भगवान की भक्ति का फल क्या मिला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नष्ट हो गए। ये हमको सदैव गुलाम बनाए हुए थे, अब भक्ति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हम इनके ऊपर उठ गए। इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तब माना जाएगा कि आपकी भक्ति परिपक्व हो गई है, आपकी भक्ति सिद्धावस्था की तरफ जा रही है। तो जब भक्ति करते हुए षड विकार भस्म हो जाते हैं तो सारे के सारे कर्म जो हमें बार बार जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले थे वो भस्म हो जाते हैं। जब कोई इस तरह की भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती है। स्थिति में वो यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति। वो कभी कभी भगवान के चिंतन में इतना आनंदित हो जाता है कि नाचने लगता है। यदाति हर्षोत पुलकित हो गया, अश्रु बह रहे, कुछ बोला नहीं जा रहा। यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यम। कभी बोलते ही नहीं बन रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया आंसुओं से, कपोल भींज रहे, रोमांच हो गया। कभी वो रोती, बहुत जोर जोर से रो रहा है। कभी उद्गायति, कभी भगवान के गीत गा रहा है, और कभी नृत्यति, कभी नाच रहा है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद धसत्या क्रंदन्ते ध्यायति वंदते जनम। अब बाहर से वैसा दिखाई दे रहा है मानो कोई पागल हो, कभी सबके चरणों में वंदना कर रहा है, कभी भगवान में तन्मय होकर के समाधिस्थ हो रहा है, कभी बड़ी बड़ी लंबी सांसें खींच करके जोर से पुकार, हे जगतपते, हे गोविंद, हे नारायण, हे हरि, हा राधा, ऐसे पुकारता है। मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्गतत्रपहा। आहा, बुद्धि से परे उसकी स्थिति है। कभी कभी भगवत भावना में इतना तन्मय हो जाता है कि वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। अब जितना जन्म मृत्यु का कर्म का खजाना था सब भस्म हो गया इस भक्ति के प्रभाव से। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसाकर अशुभ गति देने वाले जितने कर्म थे सब भस्म हो गए। इसी को विद्वान पुरुष ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण सुख कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। क्या? भगवान में तन्मय हो गया, शरीर की शुद्ध भूली हुई है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, केवल अपने प्रभु के लिए। दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, दम्भ नहीं। दम्भी की तो बड़ी दुर्गति होती है, यहां सावधान होना चाहिए। ये केवल प्रभु के लिए है। ये जो नाचना है ये भगवान के लिए तो अमृतमय है और भोगों के लिए मृत है। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले नाच रहे लेकिन लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति या उनकी प्रसन्नता नहीं, आपस में एक दूसरा रजोगुणात्मक नृत्य। रजोगुणात्मक नृत्य एक होता है भागवतिक नृत्य। भागवतिक नृत्य में आंसू बह रहे, प्रभु सामने, उनके लिए वो नाच रहा है। और जो रजोगुणात्मक नृत्य है ना, ये भोगों में फंसाने वाला है। साधक भगवत मार्ग में चलता है, वो कामादि दोषों से ग्रसित होकर पूर्व संस्कारवश फिसल जाए तो भगवान उसे बचाते हैं और भगवान उसको कृपा करके आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन जो जानबूझकर नौटंकी नाटक दिखा करके और फिर भोगों का खेल खेलते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। एक होती विवशता पूर्वक आचरण बिगड़ जाना, और एक होता जानबूझ करके आचरण गलत करना। ये जानबूझकर जो आचरण गलत किए जाते हैं, इनसे बड़ी दुर्गति होती। तो इसलिए कोई बनावटी रोए ना, बनावटी नाचे ना, बनावटी ये कोई दंभ ना करे, क्योंकि ये दंभ जो है ना, ये कभी कभी सम्मान प्राप्ति के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भगत हैं, किसी को लुभायमान करने के लिए, ये सब नहीं, ये केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाचना है तो अपने कमरे में पहले दरवाजा बंद करो, फिर पर्दा लगाओ, कोई देख न पावे कि तुम नाच रहे हो, और फिर नाचो अपने ठाकुर के सामने, फिर रो ठाकुर जी को गले लगाकर, देखो तो आनंद का स्वरूप क्या होता है। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु जन बींधे जंजाल। ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए उसे छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत सावधान, दंभ नाटक नहीं करना चाहिए, दंभ नाटक नहीं कर। समाज को दिखाने के लिए नृत्य, कोई तुम नृत्यांगना हो, प्रभु के लिए नाच। अगर नाच रहे हो तो सिर्फ सामने गोविंद हो, सामने प्रिया प्रीतम हो, इधर उधर दृष्टि ना हो, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। हे असुर कुमारो, हे मित्रों, तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। भगवान का भजन करने में कोई परिश्रम नहीं है। अभ्यास न होने के कारण नाम में मन नहीं लगता। अगर आप अभ्यास कर लें तो बहुत मीठा नाम है और ये स्वयं पकड़ लेता है। कुछ दिन आप जपो, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। और वृंदावन में तो ये बात बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह, यहाँ भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। ये बड़ा दिव्य धाम है। पहले आप भजन पकड़ो, फिर आपको भजन पकड़ लेगा। तो जैसे दिल धड़कता है, आप नहीं धड़काते, ऐसे आपका नाम चलेगा, ऐसे आपका भजन चलेगा। प्राणियों में सब में भगवान विराजमान है। जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है,